किसका महत्व? अंग्रेजी का महत्व। और आज आपके सामने हम एक नया चीज लेके आए हैं, इसका नाम क्या है ना? इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये क्या हुआ? शिक्षा का महत्व। आप चाहे अंग्रेजी पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायो पढ़े, इंग्लिश पढ़े, कुछ हो पढ़े, दैट्स योर, है ना? लेकिन इससे हमारा क्या? मीन्स हम जो आपके परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, तो हमें क्या दीजिएगा? कुछ देना चाहिए कि नहीं? कर्तव्य बनता है ना कि हम भी अपने समाज को, परिवार को, भाई को, बाप को कुछ न कुछ दे, हम जो पढ़े लिखे। उसी दौर में सबसे पहले जरूरी चीज जो है वो क्या है आपका? शिक्षा की, है ना? बताओ दो लाइन, शिक्षा की महत्व क्या होती है? बताइए, आपके जीवन में शिक्षा का महत्व कैसा है? तो होना चाहिए ना? सही, कोई बात नहीं है। और एजुकेशन कहते किसे है? पता है किसी को? जाता है मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ लिया, चल दिया घर, एहन किया है? कभी पूछा है टीचर से, सर हमरा जे पढ़ा रहल छै अहाँ एते नीक नीक से, और फायदा हमरा की हेतै? पूछना चाहिए कि नहीं? कोई पूछे हैं गोलू जी? क्यों? खाली पढ़ नहीं, 4.5 साल 7 साल ठीक है होर में, इसलिए शायद नहीं पूछ। दैट्स नॉट इनफ। शिक्षा का सही मतलब होता क्या है, हमें आज तक यही नहीं पता है। तो जानना है कि नहीं जानना है इस बात? हाँ गौरव जी, जानना है। और जानना ही नहीं, हमें लगता है जितना हम बताएंगे उससे अच्छे तरीके से भी कोई और बताए तो उस दिन भी उसको उतना ही जानना है। गलत कह रहे हैं? हाँ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन में शिक्षा एक ऐसी शेरनी की दूध होती है, तो कौन सी शेरनी की दूध होती है जिसका ताकत क्या है? वो आज आपके सामने इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी नहीं है? आज इस देश का रेलवे मंत्री कौन है? अश्नवी वैष्णव। याद रखिए, बहुत गलत बात है ना आप लोग। आज के डेट में तो विद्यार्थी को मतलब ये नहीं है। हम तो बोले कि आपका एक ही मोटो है कि हमें क्या करना है भैया? बताइए बताइए। मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री खाली पढ़ देना है। प्राय आपको नहीं पता, प्राय मीन्स उससे हमें फायदा और घाटा क्या हुआ ये मैटर ही कहाँ करता है आपके लिए। आप तो दिन रात मैथ फिजिक्स, है कि नहीं? बहुत गलत है हमारे जीवन के लिए। एंड ये आपका ही नहीं बल्कि हम जो टीचर है ना, हम तो वहां भी देखते हैं ना, जाता है शुरू कर दिया, आओ ग्रामर, ट्रांसलेशन, वॉइस नरेशन, टेंस हो गया, भाग भाग। ठीक है, बच्चे को वो बच्चे टीचर का कहना था, बच्चा सुनना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं सुनेगा? आप क्यों नहीं सुनिएगा? अब ये तो आपका उम्र है सुनने का, अब ये नहीं सुनिएगा। समझ गए ना हम क्या बता रहे थे एजुकेशन के बारे में? आपके सामने जो देश का प्रधानमंत्री है, वो भी प्रधानमंत्री है किसके वजह से बोलो? शिक्षा के वजह से। आज हम आपके सामने खड़े हैं किसके वजह से? शिक्षा के। डॉक्टर अब्दुल कलाम देश का राष्ट्रपति बना किसके वजह से? राष्ट्रपति अमेरिका का है अभी किसके वजह से? इट मीन्स एवरीथिंग इज कम अंडर एजुकेशन। नहीं, अगर आप शिक्षित हैं तो आपके नीचे सारी चीजें हैं। क्या गलत बोल दिया? है ना? उसी के करीब में आज हम लोग थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे आपको। हम अपने तरीके से जितना हमें लगा कि आपको बताना चाहिए उस तरीके से मैंने सजाया है, बनाया है। आप लोग देखेंगे, लिखेंगे। चलिए हेडिंग में लिखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन।
ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आपके सामने है, क्या हम लिखे हैं? एजुकेशन गिव्स अस फ्रीडम, विजडम, फंडामेंटल राइट्स एंड अदर्स, है ना? ये शिक्षा हमें क्या क्या देता है उनके ऊपर हमने लिखा है। यह सबसे पहले आपको फ्रीडम देगी। क्या देती है? फ्रीडम। आप अगर शिक्षित नहीं है तो आपको वो जो रोड पे जो चलता है वाला फुआ रहता लुचा रहता वो दबा देगा, तू बॉक्सिंग दे के मोबाइल छीन के भाग जाएगा, भागता है। लेकिन अगर आपके पास क्या है? विजडम है। विजडम मतलब बुद्धिमान, है ना? तो छीना हुआ मोबाइल वो आप क्या करिएगा? घुमा लेंगे, नहीं घुमा लेते हैं? अगर बुद्धिमानी रहेगा तो लेके दौड़ा हो भाग ले हो, जो जिसको आप बोलिएगा दौड़ने तो दौड़ के आता है पहले आपके पास। कभी नोटिस किया है चीज? हाँ, बड़ा बढ़िया लगता है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप मदद के लिए किसी को बुलाइए, है ना, इस सब मैटर में, तो वो जिसको पकड़ना है उसके पास वो नहीं दौड़ेगा, वो आएगा किसके पास दौड़ के? मेरे पास आता है। हाँ, क्या हुआ? मोबाइल लेके भाग गया। हाँ, अरे वाह, तब तक चोरवा पार। होता है ना जी, यही होता है। अब ले चोरवे भाग गया और फिर से आप उतने अच्छा अच्छा जा ही क्या दिया हो क्या दिया, मतलब पूरा ज्ञान आपको क्या करता है वो रियली बाय देने लगता है। हाँ, चोरवा वाला बात भले हमको याद आ गया। ठीक है, तो लेकिन अगर अब हमारे पास क्या होगा? बुद्धिमानी होगा तो हम क्या करेंगे? है ना? चोरी हुआ चीज भी हम क्या करते हैं? खट से ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे फंडामेंटल, मतलब होता है मौलिक। क्या होता है? मौलिक, है ना? राइट्स मतलब अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक को जानते हैं आप लोग? मौलिक क्या होता है? आपका फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, मैंने इसमें दिखाने का काम किया। ठीक है, देख लीजिए। राइट टू इक्वलिटी, बराबरी की बात, बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार जिसको आप लोग बोलते हैं ना। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। जानते हैं ये लोग ये सब बात आप लोग? फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? उसके बाद क्या लिखे हम? राइट टू फ्रीडम, किसका? स्वतंत्रता का अधिकार, है ना? उसके बाद क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मीन्स क्या कि अगर हमारे साथ कोई अन्याय कर रहा है तो हम उसके विरोध में क्या करें? आवाज उठाएं। होता है ना? ये सब हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। अभी तो नहीं देखता है शिक्षा मंत्री का हमको क्या उठाना होगा? पुतला उठाना होगा, लेके दूर जाते हैं कि नहीं? है ना? तो वो हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। और ये सारा का सारा चीज आपका कहाँ से ऊपर होता है भैया? शिक्षा से। ये सारे चीज आपको कहाँ से मिलता है? शिक्षा से। अभी आप ये देख रहे हैं, इसको कौन है ये? दलाई लामा। इसके बारे में कहानी पता है? नहीं पता? ये चीन के रहने वाले थे। कहाँ के? चीन के। और वहां पे चीनी सरकार जो है इसके साथ, ठीक है, बड़ा भेदभाव करने लगा, है ना? तो बड़ा भेदभाव करने लगा। ये बेचारा क्या किया? भाग के आ गया भारत। कहाँ आ गया? भारत। और अभियो ये भारत में अपना गया है ना, गया गया, है ना, वहीं रहता है बुढ़वा, बौद्ध धर्म का प्रचारक है। इसके पास दिमाग था। चीन का आदमी कहाँ आके रह रहा? भारत में। तो तिब्बत है ना, तिब्बत मेनली तिब्बत का है ये, तो चीन तिब्बत के अंतर्गत आता है ना? तो वहां से भाग के अभी कहाँ रह रहा है? भारत में रह रहा है ना? आप और एक फिगर आप देख लीजिए, देख रहे हैं 4-5 आदमी है। सब आदमी का कुछ न कुछ क्या है भैया? लेना देना है। सबके मन में कुछ न कुछ है चल रहा है। ऊपर में फुटना फूकना फुलल है, फूकना नहीं है ना, उसके माइंड में जो चल रहा है उस चीज को दिखाने वाला चीज है। समझ रहे हैं? और ये सारे के सारे चीज कहाँ से आते हैं? शिक्षा से आते। अब ये हम बता रहे थे, है ना, कि आपकी शिक्षा ही क्या बोले थे अभी? वो शेरनी की दूध होती है जिसके दहाड़ के आगे बड़ा से बड़ा पहाड़ भी क्या होता है? ढह जाता है। कौन दूध के कारण? नहीं, एजुकेशन। एजुकेशन ना है,
ये वन में आप जितना दूध पियो कमजोर है, एगो दूध पी लीजिए और काफी वो जो बॉडी सॉडी वाला और आता है जिम टिम में दिखा नहीं रहता है रे, बड़का बड़का ऐप सब बना लेता है, वो आपके आगे में क्या है, फेल है। लेकिन आपके पास कौन सा दूध होना चाहिए बोलो जी, बोलिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ हाँ लिखिए, लिखा नहीं, लिख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए आपको। आगे बढ़े, आइए। दूसरा पेज आपके सामने ये रहा, इसमें हमने क्या लिखा है कि एजुकेशन से हमें क्या मिलता है, पर्सनल डेवलपमेंट लाइक डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्व स्किल एंड अदर्स। ठीक है, अगर हम शिक्षित हैं, हम क्या हैं तो हमारा कितना सारा चीज ठीक है वो आज आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट मीन्स, पर्सनल मतलब क्या होता है, स्वयं, पर्सनल मतलब स्वयं। तो अगर हम शिक्षित हैं तो सबसे पहले खुद का भी विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होता भी ऐसा होता है। आज आप देख लीजिए, मैं अपनी ही बात कर लूं, मेरे साथ में पढ़ने वाला जितना मेरा मित्र यार है ना, तो अब कुछ न कुछ इधर उधर कर रहा है। हम आपके सामने है या कान में ईयरफोन लगा के बकैती कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और मेरा मानना है जितना मेरा पार्टनर है उससे बढ़िया हम रहन सहन में रहते हैं। नहीं समझ में आया बात, उससे अच्छा कपड़ा लगता है, बोले 100 टका का हो, नो मैटर, लेकिन पहनने का हमको क्या है, लिहाज है। नहीं समझ रहे बात, ये शिक्षित आदमी ही कर सकता है। हम जो बात कर रहे हैं आपसे, तो ये एक हमारा ही काम है। वही मेरा दोस्त की रे मास्टर की हाल छो हमको बोलता है ना, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते, हम उसको इज्जत से बोलते हैं, और पार्टनर बताओ कैसे हो, है ना, ठठवा वाला भाषा में हमको नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि हम क्या हैं, शिक्षित। समझ में आ रहा है बा, अभी आप ही का 10 गो क्लासमेट को पकड़ के देख लीजिएगा तो सब आपके तरफ बोलता है, नहीं बोलता होगा वो इसने की रे खेल रही कि नहीं, हाँ ठीक छो, कहता है कि नहीं कहता है। गौरव जी आप बोल नहीं रहे कुछ, क्यों ऐसा करता है वो, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, शिक्षा नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, कम्युनिकेशन, वही बता रहे थे जैसे भी आपसे बात करने का। ये सारा चीज हमें कहाँ से आता है, एजुकेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिखा दिया है ना। बात करने का भी ये प्रकार होता है ना, देखते हैं वर्बल, रिटेन, नॉन वर्बल, मास, विजुअल, ग्रुप और फीडबैक कम्युनिकेशन। ये सारे क्या हैं, कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। पढ़े हैं ये सब चीज, देखिए इको लग रहा है ज्यादा है, पता नहीं कैसे हो जाता है, हम करते हैं कम हो जाता है ज्यादा। हेलो, 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 अब लगता है ठीक है, नहीं ज्यादा नहीं ना, इको गूंजता नहीं है पहले जैसे, बहुत है, एक बार बोल देते घूम घूम मारता था। ठीक है, अब समझ गए हम भी। चलिए गौरव जी।
बढ़े आगे, ठीक है। ये हमारे बात करने का क्या है तरीका, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। आप देखिएगा कुछ आदमी सुसाइड कर लेता है, नहीं कर लेता है, और जानते हैं सुसाइड वही करता है जो एजुकेटेड नहीं होता है। अब आप एजुकेटेड का मतलब क्या होता है ना, ये नहीं कि मैट्रिक इंटर पास कर तो पढ़ ले, ये पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ये कभी एजुकेशन हो ही नहीं सकता है ना। अगर एजुकेशन होना चाहिए तो उसमें सबसे पहले क्या दिखना था, बुद्धिमानी है कि नहीं, समझ रहे बात को। अगर बुद्धिमान आदमी रहेगा तो चीन से भी भाग के कहाँ बस गया, भारत में। ये किसकी कमाल है, एजुकेशन की, है ना। कुछ आदमी को देखते हैं फांसी लगा लेता, झूल जाता है ना, झुटको समस्या में झूलता है कि नहीं झूलता है ना, वो बहुत ही गलत काम है कि नहीं। उसे शायद इस चीज का तो वही कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी हमको कहाँ से आ जाता है, एजुकेशन से, क्योंकि हमको वहाँ बहुत सारी किताब पढ़ने के लिए मिल जाती है और उस किताबे में सोल्यूशन है। मान लीजिए अब राम को 14 साल का क्या हुआ, ये लाइन राम से एक लाइन याद देखो, लोग कहता है और कि राजा का बेटा राजा होता है, ऐसा चलता था पहले के जमाने में, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं चलता है ना। राजा वही बनेगा जिसके नसीब में, भाग में लिखा होगा, भले वो आज बने, कल बने या 100 साल बाद बने, लेकिन राजा वही बनेगा जिसमें नेतृत्व का क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, है ना। ये तो 14 साल के वनवासों के बाद राजा कौन था, रामे था। समझ में आ रहा बात है। एक अच्छे इंसान आप हैं तो आप ही हैं, एक बुरे इंसान आप हैं तो आप ही हैं। ये सब चीज हमारी लाइफ में है ना। देखो भैया, मेरा तो इतने कहना है ना, पढ़ना उतने इम्पोर्टेंट है, पढ़ना उतने इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए जीना है। गलत करे, बहुत अच्छा खासा पढ़ लिया, बात करने का, चलने का, बैठने का, बोलने का ढंगे नहीं हुआ, अब पढ़े लिखे हैं जी, समझ में है ना बात, ठीक है। चलिए उसके बाद वही सेल्फ प्रॉब्लम, अपना कोई निजी मामला भी होगा तो उसको आप चुटकी में क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ये सारा किसका कमाल है, एजुकेशन। तीसरा लिखिएगा, लिखा हुआ है सोशल प्रोग्रेस लाइक रिमूव प्रॉपर्टी, स्प्रेड एजुकेशन, बेसिस ऑन सेल्फ एजुकेशन, रिमूव लिटिल इश्यूज विदाउट एनी हेजिटेशन एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर। अगर आप एजुकेटेड हैं तो देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे गरीबी को हटाने का आपके पास तरकीब आ जाएगा। अगर हमारे गांव समाज में कहीं गरीबी है और हम एजुकेटेड हैं तो आप देखते होइएगा कि हमको लगता है कि नहीं, इसके लिए ये चीज़ कर देंगे तो शायद इस आदमी को हम क्या कर सकते हैं, गरीबी से मुक्त कर सकते हैं। दूसरा क्या था हमारा, स्प्रेड एजुकेशन बेसिस ऑन सेल्फ एजुकेशन। मीन्स क्या कि हम जितने शिक्षित हैं, मान लीजिए अगर हम मैट्रिक तक पढ़े हैं तो कम से कम 5वां वाला तक को तो पढ़ा सकते हैं ना। तो इसका ये कहना है कि अगर आप 10वें तक पढ़े हैं, जितने आप पढ़े रहेंगे उतना के लिए तो आप समाज में क्या करिएगा, अच्छा बुरा तो करिएगा, नहीं करिएगा। तो अगर आप शिक्षित हैं तब दूसरे को पढ़ाइएगा, अपना पढ़वे नहीं के दूसरे को क्या पढ़ाइएगा, गलत कर रहे हैं, है ना। तो ये शिक्षा का कमाल होता है कि जितने आप पढ़े रहिएगा उसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, कामों कर दीजिएगा, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, रिमूव लिटिल इश्यूज विदाउट एनी हेजिटेशन। छोट छोट झगड़ा, लीड भोका भोकी वाला पता था ना जी बदरा में, है लीड भंग दल के कभी किए थे कि नहीं करते थे, वो सब हम क्या करते थे, अपने से सुलझा लेते थे, क्योंकि उतना दिमाग आपके पास आ गया था। समझ में आ रहा है गोलू जी। तो जैसे जैसे बड़ा होइएगा तो बड़का से बड़का गाँव में एक इंच इतना जमीन खातिर फरसा ला कर तैयार, तो भला ला कर तैयार रही रहता है कि नहीं रहता है ना। उसको पता नहीं है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, जबकि अगर इतना का झगड़ा है तो दोनों का आधा आधा कर लो, दोनों आदमी खुश नहीं हो सकता है। तो लेकिन पढ़ा रहेगा तब ना, एजुकेटेड रहेगा तब ना, पढ़वे नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। और क्या कहता है, हेल्थ प्रोवाइड हेल्थ केयर। हमारे सबके घर में डॉक्टर होता है, नहीं होता है। अब बताओ कैसे, पेट दर्द क्या रहा मैगे ऐसा बोलते हैं ना,
वो क्या होता है? गर्म पानी दे देता है, अजवाइन दे देता है, ये सब मिलता है गुरु जी। यही है हमारा पहला उपचार। गलत कर रहे हैं। जबकि वो मम्मी उतने पढ़बे की थी कि गर्म पानी देने से, अजवाइन मिले नहीं से। समझ में आ रहा है ना बात? तो उतना पढ़ी है तो उतना अपना कर देती है इलाज। लेकिन वो किसका कमाल है? एजुकेशन का। ठीक है, अगला लाइन है आपके लिए, नहीं लिखा था? हाँ लिख लो। अरे चलिए लिखिएगा चौथा में। ठीक है, हमने लिखा है कि अगर हम एजुकेटेड होते हैं तो हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। इकोनॉमिक मतलब हैं? आर्थिक, है ना? वो ग्रोथ किस लेवल का? स्टार्ट न्यू बिजनेसेज विथ मिनिमम एक्सपेंस। कोनो नया बिजनेस कर लेंगे, उसके लिए हमें क्या होना है? पहले एजुकेटेड होना है ना, छोटके खर्चा में। पापड़ जानते हैं? पापड़, आप लोग जो पापड़ खाते हैं, वो जो बड़ी बड़ी मैं सब जो बना देती है घुगनी, तुम क्या सब वो मिला मिला के खेसारी का दाल है ना, उसी को पीस पास करके जो बनाती है रे, तो क्या बोलते हैं? बड़ी है ना। आप बताते हैं, आपको पता है वो भी बिजनेस है। अच्छा, गोईठा, उसको पाथी बोलते हैं। पाथी है ना रे, गोईठा पाथी। चिपरी, हाँ चिपरी होता है, उसका भी मार्केटिंग होता है, नहीं होता है? बताइए। लोग लोग कमाने का तो अमेरिका जाएंगे, बम्बई जाएंगे, बकतोरी के 25टा गया पार, क्या बोला, पोस, है ना? और 25 गए को खूब खिलाओ। ठीक है, खूब गोबर का पाथी चपड़ी बनाओ और खूब ऑनलाइन बेचो। देखे हैं गौरव जी? ऑनलाइन है रे बा, 5 ठो। हाँ हाँ, समझ आ रहा है? ये सब किसका मार्केटिंग है भैया? किसके वजह से ऐसा होता है? बोलिए। एजुकेशन के वजह से, है ना? अपना 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 यहाँ का लड़का सब फू है, देखना। ठीक है, ये रोड से जाना, तुम यहाँ से लेके वहां तक जाएगा, सब तो हिप्पी बाल वाला सब ऐसे ऐसे करके आएगा। क्या क्या रे, कहाँ गया था, है ना? वो क्या चपड़ी बेचेगा? नहीं, वो बाप का जितना खपरी है, खपरी मतलब सब बेचेगा। कि नहीं बचेगा? गलत बोले, क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है उसके पास, है ना? तो इसीलिए एजुकेशन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। देख रहे हैं बेचारा किराने दुकान खोल लिया है, ऑटो पार्ट्स है, आईफोन का दुकान, अरे वाह, और तो मोबाइल का दुकान है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग।
अब लोग सोच रहे होंगे हिंदी नहीं लिखा है सर, खाना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला है आपके पास। टाइम क्या हो गया? अगला क्या है? एजुकेशन टीचेज अस लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर हम शिक्षित होते हैं तभी एक दूसरे के साथ, ह्यूमैनिटी मतलब मानवीय व्यवहार, है ना, हम कैसे कर सकते, ये हमें कौन सिखाता है? एजुकेशन, है ना। हर गाली का जवाब गाली होता है, यस या नो? आप अगर शिक्षित नहीं है तो आपके अनुसार हाँ, लेकिन जो शिक्षित है उसके अनुसार हाँ। देखिए इस लाइन को, बच्चों को कब मारना चाहिए, बड़ों का कब पैर पड़ना चाहिए, है ना। ये सारा चीज हमें कहाँ से मिलता है? एजुकेशन से। ये एजुकेशन हमारे लिए भैया बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत। चलिए आगे बढ़े, ह्यूमैनिटी समझे ना, ठीक है। बड़ों का पैर छूना चाहिए, मम्मी के साथ तमीज से बात करनी, पापा के साथ तमीज से, दादा के साथ, बड़ों बुजुर्गों के साथ। अगर कोई अंधा आदमी रोड पे जा रहा था, इन्हें गिरने के लिए साइकिल ठोक, है ना, अपनों गिरा, वो अंधो आदमी को गिर, ये हमारी ह्यूमैनिटी नहीं है ना। अपनी साइकिल रोके, पहले उसे क्या कराना है? रोड क्रॉस कराना है। अगर किसी को ऊंचा आवाज से सुनाई दे रहा है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वहां बगल में जाके पी पी देखना करता है लड़का सब, है ना। दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ एजुकेशन, है ना। तो ये सब चीजें एजुकेशन नहीं सिखाती है, और ह्यूमैनिटी तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है, एजुकेशन लीड्स टू इनोवेशन एंड स्किल, ठीक है। अगर आप एजुकेटेड हैं तभी आप जीवन में क्या बनिएगा? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, वही हुआ ना, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, एक अच्छा डॉक्टर। इनोवेशन मतलब क्या होता पता है? और डिस्कवरी मतलब क्या होता है? इनोवेशन ये जो पार्ट है ना, ये हमारे मन की होती है। वहाँ पे सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है ना, और उससे जो ख्याल आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनोवेशन। और फिर जो हम काम करते हैं उसके ऊपर जाके वही क्या है हमारा? डिस्कवरी। इनोवेशन में ये सारा पार्ट है, आइडिया है, क्रिएटिविटी है, विजन है, ग्रोथ, इंस्पायरेशन, डेवलपमेंट, प्रोसेस। ये सारा किसका पार्ट होता है? इनोवेशन का। जबकि डिस्कवरी क्या करता है? अब मान लीजिए कि बॉल उजर के काहे जल रहा है, करिए का काहे नहीं जल रहा है, दैट इज द इनोवेशन, दैट इज इनोवेशन। आज जैसे खोजना शुरू कर दिए दैट मीन्स डिस्कवरी। समझ गए ना बात को? ठीक है, लिख लीजिए। और ये कहाँ से आता है हमको भैया? एजुकेशन से। चलते वर्ग में प्रवेश ना करे, है ना। आप क्या, आपके आने से हमें दिक्कत होती है, न न न न। चेहरे पे मुस्कान, आजीवन में स्टाइल, है ना। ये दोनों चीज का कभियो कमी नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। आपको ये ऐसा ऐसा क्यों बहुत जरूरी चीज है ये, है ना। अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है ना, जीवन में स्टाइल है, सामने तो छोड़िए, कितनों खराब परिस्थिति का है नहीं तो 2 मिनट वो सोचेगा आदमी टेंशन में है, तो कोनो टेंशन फेंशन नहीं है, हाँ मुंह लटका के जाएगा। ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल लाइन, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन में, किसका भैया? एजुकेशन का, ठीक है। और कहता है यू कैन से, आप कह सकते हैं दैट विदाउट एजुकेशन ह्यूमन बीइंग आर वर्थलेस। जो इंसान बिना शिक्षा का है उसका जीवन भर कोई वैल्यू धरती पे कोनो न वैल्यू है, न प्रतिष्ठा है ना, फालतू है, बेकार है। समझ गए, है ना।
तो देयर इज नो फ्यूचर विदाउट एजुकेशन। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपका भविष्य। चलिए इस लाइन को लिखिए। रे काय गुस्सा रे, इतना टाइम में गुस्से का रे, छुट्टी हो गया। हाँ? हो गया। ठीक है, अंग्रेजी का एगो कहावत याद होना चाहिए आप लोग को, है ना। ये जानते, ये जो लाइन हम लिखे हैं ये हम बहुत बच्चा में पढ़े थे। ऐसा न विद्या न तपो न दान, ज्ञान न शीलं, न गणो न धर्म, गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भूवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। क्या जानते हैं, है ना। मीन्स है कि जो व्यक्ति जीवन में क्या नहीं किया हो, शिक्षा ग्रहण नहीं किया हो, न उसके पास क्या हो सकता है, कभी यश हो सकता है, न तप हो सकता है, न वो दान कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। ये सब कर्म वो नहीं कर सकता है। कौन व्यक्ति, जिसको शिक्षा नहीं है, ठीक है। इसलिए कहता है, और उसका जो है इस मृत्यु लोक पे है ना, मरला जो मृग होता है, मृग मृग मतलब हिरण, है ना, उसके समान उसका क्या है, जीवन है। संस्कृत का एक श्लोक है, समझ गए ना। एजुकेशन आपके लिए इतना ही जरूरी है। और एगो और हम लिखे हैं, सबसे बढ़िया चीज, आप लोग पढ़ते भी होंगे इसको, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्यु माँ अमृत गम्य। मतलब क्या पढ़ा है ना रे। कितना नंबर है संस्कृत में गौरव कुमार, बताओ आज इसका हिंदी बताओ। बताओ भाई, क्या गोलू जी पढ़े हैं तमसो माँ ज्योतिर्गम्य? क्या होता है बताइए, क्यों पढ़े, क्या अब क्या पढ़ा, कहीं जाता था दौड़ता था, यही कमी है ना। अगर आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं करिएगा तो ऐसा ही होगा। बहुत सिंपल लाइन है ना, सीधा सीधा एक इंसान अपने स्वर से, अपने स्वर मीन्स क्या, जो जिनसे उन्हें शिक्षा मिलती होगी उसके लिए कहा जाता है, ठीक है। और ये नारा ही है संस्कृत, हे प्रभु आप मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, इस क्या बोलते हैं, इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, है ना। हमारा जीवन क्या है भैया, बिना शिक्षा का अंधार है, अंधकार है। समझे बात को। आप मुझे कहाँ ले चलिए, घर की ओर। फिर क्या है, मृत्यु माँ अमृत गम्य। और जब आप मेरे साथ ऐसा करेंगे, हम समझ जाएंगे कि हमने किसको पा लिया, अमृत को। किसको पा लिया, अमृत को। ठीक है, तो ये हमारा पावर किसका है, शिक्षा का। तो चलिए, दैट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। थैंक यू, कल।